हाय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सभी लोग। ये देखिए सुबह के 6:09 हो रहे हैं और हमारी प्यारी भाभी श्री की स्टडी स्टार्ट हो गई है। गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने अपना जो टारगेट लिया था और यहाँ से जो वीडियोस अपलोड करके ले गई थी, ये डाउनलोड करके, उसको इन्होंने कवर कर लिया है। इन्होंने मुझे बताया कि इनका टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कितनी मोटिवेशन की बात है ना, यहीं से आप मोटिवेट हो सकते हो कि ये जितने दिन के लिए गई थी उतने दिन का ये पूरा टारगेट बनाकर ले गई थी कि हिंदी कंप्लीट करेंगी, बट इन्होंने उससे पहले ही हिंदी को कंप्लीट कर लिया है और ससुराल में है। तो ऐसे में भी आप पढ़ाई कर सकते हो और अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी श्री, अब फटाफट से आप अपने रिवीजन पे लग जाइए। यही आपको सब लोग बोलेंगे और मैं भी बोल रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी बताइए, अगर आप आरो यारो की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्या क्या पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे कि इनका हिंदी कंप्लीट हो गया है और जीएस में ये हिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुकी हैं। थोड़ा बहुत अभी बचा है। ज्योग्राफी कर रही थी ये इंडियन वाली, वर्ड वाली इन्होंने अभी थोड़े पहले स्टार्ट की है। तो देखिए 1 घंटे की इनकी स्टडी हो गई है, उसके बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से आप लोग भी बताइएगा अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आपको आर ओ आर के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे कोई स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर उसका रिप्लाई दे देंगे हम लोग। मेरा क्या है, मैं आर ओ का जो प्री है वो इससे पहले क्वालिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। मैंने फॉर्म तो भरा है लेकिन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो यूपी टीजीटी का फॉर्म मैंने भरा है, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, उसका और इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग एक ही टाइम पे होगा, थोड़ा आगे पीछे। तो मैं इस तरह से इतने सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाऊँगी। होता है ना, दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहीं के नहीं होते। तो वही चीज़ में मैं विश्वास कर रही हूँ इस बार। हालांकि हर बार कूद कूद के देते थे, और इस बार मैंने यही सीखा है कि नहीं, इस बार मुझे सिर्फ यही टारगेट करना है और उसको छोड़ देना है, या फिर सिर्फ उसको ही टारगेट करूँगी, इसको छोड़ दूँगी। तो इसकी तैयारी चल रही थी तो मैंने इसी को कैरी ऑन किया है और मैं इसी को लेकर के पढ़ रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जो है, आप देखो, वर्ड मीनिंग वगैरह इन सब पे भी ध्यान दे रही हूँ, ग्रामर पे ध्यान दे रही हूँ। अभी देखिए मैं ग्रामर पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो मेरे पास 2 बुक है, अगर आप गाइडेंस चाहो तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या करना है। तो एक बुक मतलब एक जनरल बुक है जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, बेसिक थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनके लिए है। लेकिन एक बुक मेरे पास बहुत अच्छी है जो बिल्कुल ऐसी है जिनको ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, ज़ीरो है, उनके लिए यह भी है, उस लेवल से भी है, उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो सेल्फ बुक ही है, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उससे पढ़ सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको भी चाहिए तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी या फिर किसी वीडियो में दिखा दूँगी। तो अभी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है, फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल तैयारी के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि उसको मैं एक ही दिन में कवर कर लूँगी, करने को तो कर सकती हूँ, लेकिन फिर वही मतलब है कि कोई उसका मतलब नहीं निकल जाएगा। तो मैं उससे थोड़े थोड़े, जैसे एक दिन जो मैंने पढ़ा, दूसरे दिन मैंने नया कुछ भी नहीं पढ़ा, उसी को केवल रिवाइज़ किया। फिर तीसरे दिन मैं क्या है, उसका थोड़ा सा न्यू पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ चीज़ों को कवर। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी जो है अपना हेयर बैंड लगा कर आ गई हैं और बैठ गई हैं पढ़ने के लिए। आज ये भी मेरे साथ पढ़ी हैं अच्छे से, इन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया है, तभी आज मैं अपनी स्टडी को अच्छे से मैनेज कर पाई हूँ। तो बच्चे के ऊपर है, जिस दिन बच्चे का मूड अच्छा है उस दिन बच्चा सपोर्ट कर देगा तो आप पढ़ लेते हो, नहीं तो फिर आपको किसी और तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही अपनी बेसिक बुक पढ़ रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे जो है हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा उस रिगार्डिंग बात करना या उस रिगार्डिंग जो वीडियो है वो बनाना। एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि सच बताएं तो अच्छा समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी आता ही नहीं है। रीज़न ये है कि जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तब उसकी चाह कुछ और होती है, उससे और बेटर होने की चाह होती है। और ये ठीक भी है, अच्छा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ही ना। आप ये सोचो कि जब मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब मैं पढ़ाई करूँगी, तब एक नए टाइप का स्ट्रगल आपके सामने होगा, तब सिलेबस चेंज हो चुका होगा, पैटर्न चेंज हो चुका होगा, चीज़ें दिन प्रतिदिन टफ होती जा रही हैं, और बड़े होते हुए बच्चे के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं, स्ट्रगल और बढ़ता है। ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आराम मिल जाएगा, बट मैं जो देख रही हूँ ना, कि मैंने जो फील किया है कि बच्चे के साथ जब एक बार बच्चा हो गया, इवन बच्चा जब आ गया आपके पेट में ही, तब से एक अलग तरीके का हर स्टेज पे स्ट्रगल होता है। पहले बच्चा है तो उसे फीड कराना, ये सब करना आपका है, उसके बाद फिर बच्चे को मैनेज करना, कहीं बच्चा गिर ना जाए, कुछ ना कर जाए,
है हर टाइम आपको साथ में रहना है। फिर बच्चा जब स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है तो आपको बच्चे के लिए भी टाइम देना है अपने पढ़ने के साथ साथ, कि उसको भी पढ़ाना है, कहीं उसका कुछ छूटे ना, वो क्लास में पीछे ना रह जाए, वो अपनी हैबिट को अभी से पढ़ने की बनाए। तो इस तरह का स्ट्रगल हो जाता है। तो आगे चलते जीवन में जैसे आप बढ़ते जाओगे, बच्चा बढ़ता जाएगा, तो वो स्ट्रगल और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा आपको। ये आप महसूस करोगे मेरे साथ जब आपके साथ भी ये समय बीतेगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत इंतज़ार करिए कि जब मेरा अच्छा सा टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। नहीं, यही जो टाइम है इसी में पढ़ के आपको टाइम को अच्छा बनाना पड़ेगा, टाइम को अच्छा लाना पड़ेगा। टाइम खुद ब खुद अच्छा नहीं होता, खुद ब खुद अच्छा टाइम नहीं आता, आपको ले आना पड़ता है अपनी मेहनत से। जब आप मेहनत करते हो, जब आप परिश्रम करते हो, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हो, तभी जा कर के आपका जो समय है वो अच्छा आता है। हम किसी को भी देखते हैं, चाहे आपके किसी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, किसी को भी देख लो जो अपनी लाइफ में सक्सेस है, हमको उस व्यक्ति की सिर्फ सफलता दिखती है, हमें ये दिखता है कि इसने ऐसा कर लिया। आप जो अनु कुमारी हैं उनको ही देख लीजिए, उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को, लगभग 2 साल के बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ करके तैयारी की थी। तो इज़ दैट ईज़ी फॉर हर? बिल्कुल भी नहीं ईज़ी रहा होगा उनके लिए ये, क्योंकि अपने छोटे से बच्चे को छोड़ना एक माँ के लिए कितना स्ट्रगल भरा होता है, और उस बच्चे के लिए भी, ये तो वही दोनों समझ सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये है कि उन्होंने मेहनत करके उसको सार्थक कर लिया। तो मेहनत क्या, उनके भी वीक पॉइंट्स आए, उनका बच्चा बीमार हुआ, वो भी बीमार हुई, लेकिन फाइनली उन्होंने किया। तो उसी तरह से आप, हर किसी के साथ ये नहीं हो सकता कि बच्चे को आप कहीं छोड़ दो और पढ़ो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो मैं ही हूँ, मुझे अपने बेबी के साथ ही मैनेज करना है, मैं बेबी को अपनी कहाँ छोड़ सकती हूँ। और सही बात मैं बताऊँ आपको अपने दिल की बात, कि अगर मुझे छोड़ने का ऑप्शन मिल भी जाए तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि होता है सबका अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग छोड़ते हैं वो गलत है, लेकिन मेरा अलग है। मुझे ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ, मैं उसी में स्ट्रगल कर सकती हूँ। मुझे सफलता पाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो मेरे बच्चे की मेरी जितनी केयर उतनी अच्छे से कोई और कर नहीं सकता। मेरा बच्चा जितना कंफर्टेबल मेरे साथ है, किसी चीज़ को कहने में, किसी चीज़ को ज़िद करने में, कैसे भी रहने में, वो किसी और के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। प्लस मेरे बच्चे का बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से मैनेज करूँ, और मैनेज कर रही हूँ। ये देखिए रात का टाइम हो गया और इस समय मैं जो है तहरी बना रही हूँ। पापा मेरे आज आ रहे हैं काफ़ी महीनों के बाद, तो वही तैयारी चल रही है। अब आप सोचोगे तहरी, तो हाँ, उन्हें तहरी बहुत पसंद है। और उसमें तहरी को हम इस तरह से बनाते हैं कि वो फुल टू न्यूट्रिशन हो जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, सारी हेल्दी चीज़ें, पनीर हो गया, कॉर्न हो गया, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ताकि वो बहुत हेल्दी हो जाए। और यहाँ देखिए अपना काम निपटा कर, बर्तन वगैरह धुल के, किचन को साफ़ करके फटाफट से मैं थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि जो भी टाइम मिल जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितने भी टाइम मिल जाए, क्योंकि इसके बाद तो फिर पापा आ जाएंगे, फिर खाना पीना सोना यही हो जाएगा। इतने दिन बाद लौटे हैं तो थोड़ी बहुत उनसे बातें होंगी, तुरंत तो पढ़ने बैठ नहीं जाऊँगी। तो इस तरह से देखिए अभी कपड़े फोल्ड करी हूँ, ये सारे काम निपटा कर मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो इसी तरह से आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप सोचो बहुत पीसफुल माइंड मिल जाए, मैं कहीं बैठूँ आराम से, लोगों के साथ चिल करूँ, ये करूँ वो करूँ, आराम से पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होगा डियर। आप एक ऐसे फेज़ में हो जब आप एक मॉम हो, आपके पास पूरी जिम्मेदारी एक बच्चे की है, घर की है। ऐसे में आपको इतना कूल समय नहीं मिलने वाला है, वो समय बीत गया। तो अभी उसकी चाह मत करो, वो हो भी नहीं सकता। इसी में आपको स्ट्रगल करना है, इसी में आपको पढ़ना है। और पढ़िए, लगिए, जितना समय निकल पाता है निकालिए। देखिए हम ऐसे लोग हैं ना जिनका सेट नहीं होता कि वो हर दिन 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे या 3 घंटे भी हर दिन निकाल पाएंगे। नहीं, वो सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर, घर वालों के ऊपर। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन पढ़ना है, ये मेक श्योर करो। किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, किसी दिन 4 घंटे पढ़ सकते हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना हर दिन है। ये कंटिन्यूटी मेंटेन करो। ये उन लोगों के साथ हो सकता है जो हाउसवाइफ हैं, या फिर जो जिनकी अभी शादी ही नहीं हो, क्योंकि एक आप हाउसवाइफ हो तो भी आपका एक लिमिटेड होता है कि हाँ मुझे इतनी देर तक काम करना है, इतने में काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं इतने टाइम निकालूंगी। लेकिन आप बच्चे के साथ वो मैनेज नहीं कर सकते। बच्चे का मूड, बच्चे की तबीयत, बहुत सारा कुछ मैटर करता है। तो बस इतने में आप ये एक चीज़ कर सकते हो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन पढ़ो, जितना समय मिले उतने में ही पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। ये अब आगे आप पीहू की वॉइस को एंजॉय करिए, क्योंकि देखिए पापा आने वाले हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रही है, और कुछ चीज़ें उसने अपने हाथ से बनाई है, पेंटिंग वगैरह और कुछ रखी है, उसको आप आगे एंजॉय करिए और देखिए वीडियो को आगे। Hi, Pihu.
कैसे हो? हाँ, ये क्या लिए हो? क्या है? अरे उधर कुछ है? मेरे लिए गिफ्ट है क्या? अभी बाहर की हूँ। अरे कई पन्नी तूने तो बांध रखी भाई, हैं? कई पन्नी बांध रखी है। अरे वाह, ये बैग मिला हमें। नहीं इसे भी खोलना है। इस तरह से रहा हमारा पूरा दिन। देखिए पीहू यहाँ पर पापा को कुछ अपनी ड्राइंग और चॉकलेट यही सब देगी, आप आगे एंजॉय करिएगा। बाकी फिर हम लोग डिनर करते हैं और साथ में कुछ बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं और इस तरह से हमारा पूरा दिन बीतता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे एंजॉय करिएगा इसको। बाय बाय एंड टेक केयर। अरे वाह, ओह माय गॉड, चॉकलेट। अरे वाह, ये गजब यार। eso fue, थैंक यू, eso fue, थैंक यू।